हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए समय चक्र और हाकिनी की कहानी का पार्ट 5 लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इन कहानियों को सुन सके और एंजॉय कर सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 4 भाग नहीं सुने हैं तो आप उसे सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आपको फिर आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सुनते हैं हमारी आगे की कहानी। 15 जनवरी 2022। हाफिज़, पकड़ो इसे। आकाश ने फुटबॉल को पाँव से मारते हुए हाफिज़ को गोल पकड़ने के लिए कहा। हाफिज़ दोनों हाथ के बाजू को तैयार करते हुए बॉल को पकड़ने के लिए खड़ा था। हाफिज़ गोल होने से तो रोक लेता है, लेकिन बॉल उसके हाथ से टकरा कर हवा में उछलती हुई ग्राउंड के बाहर चली जाती है, दीवार के दूसरी तरफ। अरे यार, अब क्या होगा? बॉल तो उस रोड पर चली गई, हाफिज़ ने चिंता जताते हुए कहा। हाफिज़ और आकाश की मुश्किल वो रोड दरअसल एक मरघट है। किसी ज़माने में वहाँ एक कच्चा मोड़ था जहाँ पर एक मरघट यानी मसान स्थित था। धीरे धीरे वहाँ कुछ तांत्रिक साधक अपनी सिद्धियाँ किया करने लगे। कहा जाता है कि एक बार उस मरघट में एक तांत्रिक की मृत्यु हो गई थी, जो कि देवी काली की सेविका हाकिनी को वश में करने के लिए निम्न क्रियाएं कर रहा था। लेकिन समय के साथ वो जगह भूतहा हो गई और जान जाने के डर से सब तांत्रिक साधक उस जगह को छोड़कर जाने लगे। कहा जाता है कि एक एक कर उनके साथ के सभी साधकों की मौत होने लगी और उसी तांत्रिक की काली शक्ति ने वहां वास किया है। इस वजह से उस रोड का इस्तेमाल अब कोई नहीं करता। 17 साल का आकाश अभी इन सभी बातों को नहीं मानता था, लेकिन बचपन से अपने माता पिता की दी गई हिदायत को वो अच्छे से जानता है और कभी भी उस तरफ नहीं जाता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आकाश अभी भी इन सभी तथ्यों से अवगत नहीं है, चूँकि वो अभी भी 18 वर्ष का नहीं हुआ है। इसीलिए उसे अपने ऊपर मंडरा रहे उस भयानक शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाथ में सिगरेट जलाए धुएं को छाती से बाहर छोड़ते हुए आकाश के पिता विजय बैठे हैं। एक कश अंदर और सिगरेट के ऐश को ऐश ट्रे में झटकते हुए विजय किसी गहन चिंता में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। बार बार सामने की दीवार पर टंगी घड़ी को देख रहे हैं। प्रतीत होता है जैसे कई विकृत भाव उनके मन को भीतर से कचोट रहे हैं। ये बात समझी जा सकती है उनके माथे की शिकन को देखकर। कई साल हो गए हैं विजय को अपना घर और शहर छोड़े हुए। यहाँ दिल्ली में वो पिछले 11 साल से रह रहा है। ये सब शुरू हुआ जब उसकी शादी के कुछ साल बाद ही उसे दफ्तर में पदोन्नति मिली और उसका तबादला यहाँ दिल्ली में हो गया। विजय अपने साथ कुछ दर्द भरी यादें और कुछ पुराना सामान लेकर आ गया था। वहीं से कहीं दूर एक पुराने से खंडहर में कुछ लोग कर रहे थे कोई तांत्रिक क्रिया। हाथ में नरमुंड लिए कार्यस्थल के बीचों बीच हवन कुंड के सामने बैठा है एक व्यक्ति। देखने से कोई साधारण पुरुष ही जान पड़ता है, लेकिन निम्न क्रियाओं में महारत हासिल है। उसी के साथ बैठे हैं एक समूह में कई औरतें और पुरुष, जिनके अधनंगे शरीर पर केवल एक चादर जैसा कपड़ा मौजूद है और चेहरे पर नहीं है कोई भी भाव। समझ आता है कि यहाँ से सभी किसी खास तरह की निम्न क्रिया के लिए उपस्थित हैं। इतने में साथ ही समूह में बैठे एक आदमी ने कहा, निकुम, देखो लगता है स्वामी प्रसन्न हो गए हैं, वे प्रकट हो रहे हैं। इससे पता लगा कि जो व्यक्ति ये निम्न क्रिया कर रहा है उसका नाम निकुंभ है, जो एक तांत्रिक मालूम पड़ता है। एकाएक निकुंभ के साथ सभी ने देखा कि हवन कुंड से प्रज्वलित होती आग अपना रंग और आकार बदलने लगी और देखते ही देखते वो हरे रंग की होने लगी और उसका आकार किसी शैतान जैसा हो गया। ये और कोई नहीं बल्कि पिशाच योनि में सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली पिशाच कालमुखी पिशाच है। उसके बड़े बड़े दांत जो कि बाहर की ओर निकले थे और उसकी उदर एकदम सपाट, जैसे धड़ का निचला हिस्सा बेहद कमज़ोर है। एक जोर की कर्कश और सामने बैठा निकुंभ अपनी आंखें खोलता है। निकुंभ, हा हा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। मेरे स्वामी कालमुखी ने खुद मुझे दर्शन दिए हैं। इतना कहकर निकुंभ ठहाके मारकर हंसने लगा।
कालमुखी, निकुम, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी इस तपस्या से मुझे इस चक्र में आने का अवसर मिल रहा है, किंतु मेरी शक्ति अभी क्षीण है। उन्हें रुद्र देवी के वरदान से पूर्ण एक लड़के को तुम्हें ढूंढना होगा। उसके पास कुछ ऐसा है जो मुझे पुनः अस्तित्व में ले आएगा। निकुम, आप निश्चिंत रहे स्वामी, मैं आपकी हर इच्छा का मान अवश्य ही रखूँगा। निकुम ने बड़ी निश्चिंतता के साथ कहा। कालमुखी, लेकिन ध्यान रखना, वो कोई साधारण लड़का नहीं है, कई शक्तियाँ उसके पीछे हैं। मैं देख रहा हूँ कि देवी के विकराल स्वरूप की एक दासी हाकिनी उसके पीछे लगी हुई है और इस समय उसका परिवार उस हाकिनी के श्राप से ग्रसित है। यदि तुमने उसके काम में बाधा उत्पन्न की तो वो क्रोधित हो जाएगी और तुम जीवन खो दोगे, जिसके फलस्वरूप मेरा इस चक्र में कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक इसके बाद वो कालमुखी पिशाच वहाँ से हवा में विलीन हो गया। वहीं से दूर हिमाचल के सर्द वातावरण और गहन पहाड़ियों की एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं साधु। देखने से स्वस्थ और अच्छे बलशाली भुजाओं के स्वामी लगते हैं। बाल बेहद लंबे और सफ़ेद हैं, जिन्हें जटा की तरह बांधा गया है। रंग गोरा व मुख पर ऐसा असीम तेज कि सूर्यदेव भी इनसे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन उनके चेहरे से उनकी उम्र का अनुमान लगाना बेहद कठिन ज्ञात होता है। अनायास ही अपनी आंखें खोल एकाएक गुफा से बाहर निकल आसमान को निहारते वो साधु कोई और नहीं बल्कि काली भक्त आदित्यनाथ हैं। ये वही आदित्यनाथ हैं जिन्हें लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से भी पहचानते हैं। इतने वर्षों में यहाँ हिमाचल में उच्च तांत्रिक सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली है उन्होंने, परंतु इस समय किसी अनहोनी की आशंका उन्हें अपने तप से बाहर ले आई। पेशानी पर इतने जटिल बल है कि मानो जैसे संसार नष्ट होने को आया है। उन्होंने अपना झोला उठाया और तुरंत ही वहाँ से निकल गए। दूसरी ओर यहाँ दिल्ली में अब शाम हो आई थी। हाफिज़ और आकाश अभी भी उसी ग्राउंड के पास खड़े थे, इसी उधेड़-बुन में कि अब बॉल को किस तरफ वापस लेकर आया जाए। इतने में हाफिज़ कुछ सोचता है और आकाश को बताने के लिए जैसे ही अपने पास देखता है तो आकाश वहाँ नहीं होता। हाफिज़ यहाँ वहाँ अपने आसपास देखता है कि तभी उसकी नज़र उसी दीवार पर जाती है जो कि उस मरघट और ग्राउंड के बीच की इकलौती सुरक्षा सीमा थी। आकाश तेज़ी से दीवार पर चढ़कर उसके ऊपर खड़ा हो गया। यह देखकर हाफिज़ का कलेजा जैसे तेज़ी से धड़कने लगा, मानो सीना चीर कर अभी बाहर आ जाएगा। वो आकाश के पास जाता है और नीचे से ही उसे बोलता है, भाई ये क्या कर रहा है तू? पागल तो नहीं है? जानता है ना उस तरफ क्या है? मैं कहता हूँ तू अभी नीचे उतर और यहाँ से चल, बॉल हम दूसरी ले लेंगे। आकाश, अरे इतना क्या डरता है पागल, देखने तो दे कि बॉल आखिर गई किस तरफ है। वो देख, वो रही बॉल, चल आजा, हम वहाँ जाकर बॉल लेकर आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हाफिज़, भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चल। हाफिज़ ने डरते हुए आकाश को कहा। आकाश, तू आता है या अब मैं अकेला ही जाऊँ? आकाश ने गुस्से से कहा। आकाश ज़िद्दी था, ये बात हाफिज़ को पता थी, तो वो जानता था कि अगर उसने आकाश को वहाँ अकेले जाने दिया तो उसके साथ कुछ भी अशुभ घट सकता है। इसके बाद न चाहते हुए भी हाफिज़ आकाश की बात मान गया और दीवार पर चढ़ गया। इसके बाद दोनों दीवार से नीचे उतर गए। एकदम सुनसान सड़क थी, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हालांकि ये जगह पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के रास्ते अभी भी खुले थे जो कि इस जगह से बाहर को निकालते थे। हाफिज़ आसपास के वातावरण से इतना भयभीत हो चुका था कि मानो उसके पाँव वहीं पर जम गए हो। इसके बाद आकाश ने आसपास देखा और हाफिज़ का हाथ थाम लिया। हाफिज़ एक बार तो सहम गया, जैसे किसी भूत ने उसका हाथ थाम लिया हो, क्योंकि आकाश के हाथ बेहद ठंडे थे। आकाश और हाफिज़ धीरे धीरे उस ओर चल दिए जहाँ पर बॉल पड़ी थी। आखिर वो दोनों बॉल के पास पहुँच ही गए। पहले तो आकाश ने अपने आसपास देखा और जैसे उसने बॉल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़मीन से एक हाथ निकलकर उसके हाथ को जकड़ लेता है। आकाश इससे बहुत ही घबरा जाता है और अपना हाथ छुड़ाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। ये सब देखकर जैसे हाफिज़ बेहोश सा होने लग गया था, लेकिन आकाश ने उसे दूसरे हाथ से ज़ोर से झंझोड़ कर संभाला और हाफिज़ को उसे पीछे की तरफ खींचने को कहता है। हाफिज़ अब आकाश को पीछे खींचने का प्रयास करता है, लेकिन ज़मीन से निकला वो हाथ अब आकाश के हाथ पर एक निशान बना देता है और वहाँ एक आकाशवाणी जैसे एक आत्मा की आवाज़ पूरे मरघट में गूंजने लगती है। तुम नहीं जानते तुम कौन हो,
और तुम पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज यहाँ तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि लाए गए हो। वो आ रही है तुम्हारे पास बीते वर्षों का हिसाब करने। अगर बच सकते हो तो बचो। ठीक इसके बाद उस हाथ ने आकाश के हाथ को छोड़ दिया और हाफिज़ और आकाश दोनों ही वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद दोनों भागकर अपने घर चले गए। घर आकर आकाश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो घर में एकदम शांति थी। किसी का भी शोर सुनाई नहीं दे रहा था। वो मेन लॉबी से होता हुआ हॉल की ओर गया, जहाँ पर अंधेरा था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी माँ नैना ने उसे सरप्राइज़ दिया और उसे जन्मदिन पर विश भी किया। आज आकाश का जन्मदिन है। आकाश जैसे भूल ही गया था। आकाश ये सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। वो जैसे मरघट वाले हादसे को भूल चुका था और अपने परिवार के साथ उसने वो शाम बहुत अच्छे से बिताई। उसके बाद खाना खाते समय विजय उसके हाथ का वो निशान देख लेता है, जिसे देखने के बाद वो बड़ी ही गहन चिंता में हो जाता है। उसे सवाल करने लगता है कि वो आज कहाँ गया था। नैना ये सब कुछ देखकर समझ नहीं पा रही थी और वो बार बार विजय से इसका कारण पूछने लगी कि तभी घर की लाइट्स बंद हो गई। लाइट्स के बंद होते ही विजय ने तुरंत ही अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट से वहाँ रोशनी की और नैना और आकाश के पास आ गया, जैसे उसे डर हो किसी अनहोनी के होने का। ठीक इसके बाद वहाँ की लाइट्स अपने आप ही बंद और चालू होने लगी और ये दृश्य देखकर विजय मानो सकपका गया था। उसने अपने हाथ के धागे को खोलकर जल्दी से आकाश की कलाई पर बांध दिया और उसका और नैना का हाथ पकड़कर वहीं पर खड़ा हो गया। नैना भी ये सब देखकर समझ गई और उसके आंखों के आगे वो सभी बीते पल फिर से भ्रमण करने लगे। नैना इतनी खो चुकी थी कि उसे खुली आंखों से नींद सी आने लगी। उसे अपने आसपास घटित होता कुछ भी मानो दिखाई ही नहीं दिया हो। इतनी देर में घर के सभी कांच टूट चुके थे और घर की दीवारों पर सब जगह काले रंग से लिखा हुआ था, मैं आ रही हूँ। ठीक इसके बाद उसकी तंद्रा एक जोर की आवाज़ से टूटी तो वो जल्दी से आकाश से सिमट गई और विजय ने उसे संभाल और सांत्वना देने लगा कि सब ठीक है। अब तक सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो चुका था और विजय मायूस सा आकाश की तरफ देखने लगा। आकाश को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अब नैना और विजय से सवाल करने लगा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। उसने उन दोनों को अपने साथ घटी मरघट वाली घटना भी बताई, जिसके बाद विजय ने उसे बस इतना कहा कि ये सब कुछ नहीं है और वो इन बातों पर ध्यान न दे। कि तभी नैना ने गंभीर होकर विजय की ओर देखा और इशारे में कुछ पूछा, जिसके जवाब में विजय केवल चुप ही रहा और नैना सब समझ गई। नैना, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जा चुकी है और वो नहीं, मैं उसे इस बार भी ऐसा नहीं करने दूंगी। विजय, मैं ये नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए नैना की आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगी। विजय, मुझे माफ़ कर दो नैना, मैं ये नहीं रोक पाया। वो आ चुकी है। आकाश, माँ, पापा, आप लोग ये क्या बात कर रहे हो और कौन आ गई है जिससे आप लोग इतना डर रहे हो? और वो मरघट पर मेरे साथ क्या हुआ था? वो भूत क्या था? वो सब उसने भी यही कहा कि वो आ गई है। आकाश ने एक साथ ही सवालों की बौछार नैना और विजय पर कर दी। उसका इतना बोलना ही हुआ था कि पीछे से आवाज़ आई, इसे सच बताने का समय आ गया है विजय। यह आवाज़ विजय और नैना दोनों ही पहचानते थे। हॉल में एक और खड़ा व्यक्ति जिसने सफ़ेद वस्त्र पहने थे और कोई नहीं बल्कि आदित्यनाथ थे। रात का दूसरा पहर अब भी चल रहा था। विजय और नैना ने आदित्यनाथ के कहने पर आकाश को अपने जीवन के उस भयंकर श्राप के बारे में बताया जो कि विजय को उसके पिता द्वारा मिला था और अब आकाश को मिला है। विजय, बस यही था जो कुछ भी मेरे साथ बीता। मैंने अपनी माँ और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया केवल इस श्राप के चलते। वो सभी यादें मुझे वहाँ जीने नहीं देती और चाह कर भी मैं कुछ भी नहीं भूल पाता। इसीलिए तुम सबको यहाँ लेकर आ गया। विजय अपनी बात कहते हुए कुछ भावुक हो गया। इस श्राप के असर से विजय ने क्या कुछ खोया था, ये विजय और नैना के साथ अब आकाश भी जान गया था। कुछ देर सब कुछ सुनकर वो चुप रहा और फिर बोला, आकाश, तो उस हाकनी को अब मेरा शिकार करना है? आखिर सब मुझसे ही खत्म होना है? आकाश ने एक निराश भाव से कहा। आदित्यनाथ, खत्म नहीं, बल्कि इसे हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। आदित्यनाथ ने अपनी बात रखते हुए एक हल्की मुस्कान ओढ़े कहा। आदित्यनाथ की बात सुनकर नैना और विजय दोनों ही सकपका से गए, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों ने आदित्यनाथ से इस बारे में पूछा, लेकिन आदित्यनाथ ने हर बार यही कहा
उन दोनों को अब भी जब इस बात पर भरोसा नहीं हुआ तो आदित्यनाथ ने कहा, तुम्हें मेरी बताई बात का स्मरण नहीं रहा है विजय? उस चर्च की लड़ाई के बाद जब अंत में सब ठीक हो गया था, तब मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से जाते वक्त कुछ कहा था, याद करो। आदित्यनाथ के इतना कहते ही विजय अपनी स्मृतियों पर जोर डालने लगा और तभी उसे याद आया कि उस दिन जब विजय आदित्यनाथ को घर के बाहर तक छोड़ने जाता है तो आदित्यनाथ ने उससे कहा था कि भविष्य पर यकीन करो बेटे, निस्संदेह ही तुम्हारे घर एक ऐसी शक्ति का आगमन होगा जिससे तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और वो शक्ति देवी काली माँ के आशीर्वाद से ही संभव होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। याद रखना, शुक्ल पक्ष की तिथि ही मार्ग है। हाँ, मुझे याद आया, लेकिन आपने तो कहा था कि शुक्ल पक्ष की तिथि ही मार्ग है और शुक्ल पक्ष को आने में तो पूरा 1 महीना बाकी है गुरुदेव। इस बीच कोई अनहोनी हो गई तो? विजय ने चिंतित होकर कहा। इसके बाद आदित्यनाथ के चेहरे पर एक शांत भाव आ गया और कुछ ही क्षण में उनके मुख पर हंसी की आभा फैल गई। आदित्यनाथ, अभी कुछ घंटों पहले ही तुमने अपना जन्मदिवस मनाया होगा आकाश। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे हाँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। आदित्यनाथ, हिंदू मासिक चक्र के हिसाब से आकाश का जन्म शुक्ल पक्ष को हुआ था और मैंने भी कहा था कि तुम्हारे घर एक शक्ति का आगमन होगा। आदित्यनाथ हल्की मुस्कान लिए विजय की ओर देखने लगे। विजय, इसका मतलब वो शक्ति और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा आकाश है? विजय ने आश्चर्य से कहा। आदित्यनाथ आगे बताते हैं कि उन्होंने इतने वर्षों में हिमाचल की गहन पहाड़ियों में तप साधना की है। किसी अनजान शक्ति का साया है तुम्हारे बेटे आकाश पर। जैसे ही मुझे इसका पता चला मैं तुरंत आ गया। पर ध्यान देने योग्य बात ये नहीं है। इतना कहकर आदित्यनाथ शांत हो गए और अब उनके चेहरे पर गंभीर भाव साफ देखे जा सकते थे। आदित्यनाथ आगे बताते हैं, दरअसल बात यह है कि तुम जो भी जानते हैं समझते हो तंत्र, भूत, बाधाओं या इन अद्भुत रहस्यों के बारे में, ये उन सभी से अलग और परे है। किसी ने समय चक्र के साथ छेड़छाड़ की है और दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया है। नैना, दूसरी दुनिया? क्या ये संभव है? नैना ने चौंकते हुए पूछा। आदित्यनाथ, हाँ, ये संभव है। यदि हमारी दुनिया से कुल 13 लोगों की आत्माओं का सौदा किया जाए तो ऐसा करने वाले साधक को अपार शक्ति और धन लाभ भी होता है, लेकिन वो व्यक्ति साथ ही अपनी आत्मा पर से अधिकार खो देता है। दूसरी दुनिया से आने वाली एक दुष्ट इकाई जिसका नाम काल पिशाच है, यदि वो इस दुनिया में आ गया तो पता नहीं कितना भयंकर तूफान आएगा। आदित्यनाथ की इस बात को सुनकर ये अच्छे से समझा जा सकता था कि उनके मन में कोई गहन चिंता घर किए हुए है। विजय, लेकिन ये किया किसने होगा और क्यों? विजय ने आगे बढ़ते हुए आदित्यनाथ से कहा। आदित्यनाथ, निकुम, ये शैतान का पुजारी एक तांत्रिक है और निम्न क्रियाओं में उसे महारत हासिल है। उसी ने 13 जीवित लोगों की आत्मा का सौदा किया है कालमुखी पिशाच से। और सबसे बड़ा खतरा ये नहीं बल्कि ये है कि कालमुखी पिशाच को इस दुनिया में आने के लिए एक दैवीय ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना उस दैवीय ऊर्जा के वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। वो ऊर्जा और कोई नहीं बल्कि आकाश है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला आकाश कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि स्वयं देवी का आशीर्वाद है। काल पिशाच ये भली भांति जानता है कि इस समय आकाश पर हाकिनी का श्राप हावी हो चुका है और वह इस समय आकाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन निकुम अपने मालिक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यदि आकाश को बचना है तो उसे इन मुसीबतों से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। आकाश, लेकिन गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं। मुझ में कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है। आकाश ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा। इसके बाद उस हॉल में कुछ देर माहौल शांत हो गया और विजय और नैना दोनों ही कभी आकाश की ओर देखते तो कभी आदित्यनाथ की ओर। कुछ ही देर में हम समझ पाते हैं कि आदित्यनाथ ने आकाश को अपने माया के जाल में फांस लिया है। यहाँ इस अवस्था में उसका शरीर अचेतन है, लेकिन उसका आत्मिक हिस्सा अभी भी आदित्यनाथ के भेजे एक माया में है जहाँ उसकी शक्ति का अनुमान लगाया जाएगा। आकाश जैसे ही अपनी आंखें खोलता है स्वयं को किसी अनजान जगह पर पाता है। चारों तरफ बस अंधेरा और उस अंधेरे को चीरते हुए रह रहकर आती झिंगुर और सियार की आवाज़। यह माहौल इतना भयानक था कि आकाश एक बार तो डर ही गया था, लेकिन किसी तरह वो स्वयं को संभाल लेता है। वो आगे बढ़ता हुआ यहाँ वहाँ देखते हुए
एक जगह पर आकर अचानक से ठहर जाता है। उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो घबरा कर पीछे देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मानो आकाश अब समझ चुका था कि वो किसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस गया है। वो आवाज़ भी लगाता है, सामने से किसी का कोई जवाब नहीं आता। वो अपने माता पिता को भी आवाज़ देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो एक स्वप्न लोक में है। एक ऐसा स्वप्न लोक जहाँ पर इंसान वही देखता है जो उसकी नियति में होता है। कुछ देर बाद आकाश चलते चलते एक जगह पर रुकता है, जो कि एक पुराना सा मसान ज्ञात हो रहा था। यहाँ आकाश बहुत डर जाता है। वो आगे बढ़ता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आओ, आगे आओ आकाश, तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये संसार, ये जगह मेरी है, अब तुम यहीं के हो गए हो। यह आवाज़ सुनते ही मानो उसके सर से लेकर पाँव तक एक बिजली सी दौड़ गई थी। वो अपनी जगह पर ही बर्फ सा जम गया था। यहाँ उसी हॉल में नैना और विजय अपने बेटे आकाश के अचेतन शरीर को देखकर कुछ घबरा जाते हैं और वो इस पर आदित्यनाथ से पूछते हैं कि क्या ये सब सही रहेगा, आखिर वो अभी एक बच्चा ही है। तो इस पर आदित्यनाथ उन्हें बताते हैं कि यही समय श्रेष्ठ है। आकाश को अपनी शक्तियों का भान होना बेहद आवश्यक है। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो हम ये लड़ाई सच में हार जाएंगे विजय। आदित्यनाथ की बात पर विजय अपने को मनाते हुए मान तो गया, लेकिन उसे अपने इकलौते बेटे आकाश की चिंता सताए जा रही थी। वो मन ही मन अपने ईश्वर को याद करते हुए आकाश के लिए प्रार्थना करने लगा। रात के तीसरे पहर के बीच में ही कोई व्यक्ति खड़ाऊ पहने, हाथ में एक लाठी जैसा आगे की ओर मुड़ा हुआ डंडा और शरीर पर तुशाला ओढ़े कहीं जा रहा है। ये जंगल का रास्ता है और आसपास का वातावरण इतना भयावह है कि यदि कोई भी व्यक्ति उल्लू के रोने की आवाज़ भी सुन ले तो भी दिल का दौरा पड़ने से प्राण त्याग दे। इस तरह के भयंकर और भुतहा परिवेश में एक इंसान जंगल में कहीं जा रहा है। उसके खड़ाऊ के नीचे दबने वाले पत्तों की आवाज़ इतनी कर्कश लग रही है कि कोई भी मनुष्य सुन ले तो शेर का भ्रम हो जाए। आगे चलकर वो इंसान एक गुफा के पास आकर रुक गया। वहाँ उसने एक मशाल जलाई और ऊपर उठाई। ये कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक निकुंभ है। निकुंभ अब उस गुफा में जा चुका था और अंदर जाकर वो एक यज्ञ स्थान पर धोती में ही बैठ जाता है। उसका धड़ नंगा था और माथे पर बड़ा काला टीका था। उसके आसपास निम्न क्रियाओं के काम आने वाली सभी वस्तुएं सज्जित तौर पर रखी हुई थी। उन्हें यहाँ इस तरह किसने रखा था ये नहीं ज्ञात। इसके बाद वो निकुंभ ने अपने हाथ पर हल्का सा चीरा लगाकर उस यज्ञ कुंड में डाल दिया और ठीक उसके बाद हाथ से एक नरमुंड को उठाकर चाकू से उस नरमुंड की आंखें निकालकर उस नरमुंड को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया और आंखें स्वयं ही खा गया। ये दृश्य इतना घिनौना था कि किसी को भी उल्टी आ जाए। ठीक इसके बाद एक काली परछाई उस कुंड से निकलती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते निकुंभ के मुख पर एक कुटिल हंसी खेल जाती है। वो परछाई उस जगह से गायब हो जाती है। आकाश अब भी वो आवाज़ें सुन पा रहा था। पता नहीं पिछले कितने ही समय से वो ये सब सुन रहा था। उसे अपने कानों को इतनी ज़ोर से बंद करना पड़ रहा था कि वो कुछ भी समझने के होश में नहीं था। वो पागल सा यहाँ वहाँ गिरते पड़ते अपने पिता को पुकार रहा था, लेकिन यहाँ स्वप्न लोक में उसकी आत्मा बेबस थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ का वो निशान जैसे चमकने लगा है। उसने अपनी कलाई की ओर देखा तो स्तब्ध रह गया। उसकी कलाई का वो निशान किसी लाइट की तरह जल उठा था, लेकिन वो इस संकेत का मतलब नहीं जान पाया था। वो कुछ सोच पाता कि तभी उसे एक तेज़ धक्का लगा और वो दूर जा गिरा। वो जाकर एक पेड़ से टकराया। किसी तरह कराहते हुए उसने देखा कि एक लंबी और सुंदर स्त्री उसकी तरफ चलकर आ रही है, जिसकी उदर बाहर को थी और उसके कमर पर एक हार बंधा हुआ था। यह हाकिनी थी। आकाश उसे देखते ही पहचान गया। वो जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। जिस पेड़ से वो टकराया था उस पेड़ की शाखाएं नीचे उतरकर उसे जकड़ने लगी थी। आकाश कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डर अब उस पर इतना हावी हो चुका था कि उसे ये याद न रहा कि वो एक देवी शक्ति का अंश है। हाकिनी उसके पास आती जा रही थी। तभी समय जैसे ठहर गया। अचानक हवा रुक गई। हाकिनी अपनी जगह पर ही रुक गई और आकाश भी हवा में हाथ पांव मारते हुए ही रुक गया था। इतना होते ही
आदित्यनाथ को कुछ अनिष्ट होने की आशंका हुई। उन्होंने आकाश को वापस लाने के लिए मंत्र मुद्रा बनाई ही थी कि आकाश का शरीर एकदम से उठकर खड़ा हो गया। ये देखकर नैना और विजय दोनों ही सकते में आ गए। आकाश की आंखें काली हो चुकी थी और वो कोई अजीब सा मंत्र बार बार बड़बड़ा रहा था। कभी अपनी आंखों को गोल घुमाता तो कभी अजीब ढंग से हंसता। ये देखकर नैना और विजय दोनों ही उसकी स्थिति को भाप गए और आदित्यनाथ के पास जाकर खड़े हो गए। आदित्यनाथ ने एक मंत्र को पढ़कर आकाश पर फूंका, जिससे आकाश बुरी तरह से चिल्लाता हुआ घर में यहाँ वहाँ भागने लगा। समय को भाप कर आदित्यनाथ ने घर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों और दरवाज़ों को मंत्र शक्ति से बंद कर दिया ताकि आकाश इस घर से बाहर न जा सके। आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे थे। विजय और नैना के साथ वो लोग ऊपर के कमरे की ओर बढ़े जहाँ आकाश सोता था। लेकिन वहाँ जो उन लोगों ने देखा, सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डर नैना और विजय पर इस तरह हावी हुआ कि नैना तो बेहोश ही हो गई। आकाश अपने कमरे की छत पर उल्टा बैठा हुआ दीवार पर अपने खून से शैतान का चित्र बना रहा था। आदित्यनाथ ने अपनी तांत्रिक साधना के बल पर एक शक्तिशाली पाश पढ़ा और आकाश को कैद करने के लिए उस पर दे मारा। लेकिन इसी के साथ घर की सभी लाइट्स बंद हो गई और तेज चीख पूरे वातावरण में गूंज गई। हर ओर पसरा सन्नाटा और तेज चलती आंधी इस बर्बादी की पहली झलक थी। यहाँ अब जहाँ आकाश खड़ा है, दूर दूर तक कोई भी मनुष्य जीवित नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई दूसरी ही दुनिया है और आकाश यहाँ भटक रहा है, अकेला और लाचार। यदि कोई मनुष्य यहाँ इस दुनिया को देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा जैसे उसकी दुनिया में ये दृश्य प्रलय के बाद हुआ होगा। सब ओर टूटे फूटे मकान और एक जगह पर, जो कि शहर के बीचों बीच की जगह है, वहाँ पर इंसानी कंकाल पड़े हैं और कुछ अजीब से प्राणी उन्हें नोच खा रहे हैं। ठीक इसके बाद आकाश आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक भवन दिखाई पड़ता है जिसमें से एक सफ़ेद रोशनी बाहर को आ रही थी। उसे देखकर आकाश उस तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर हाकिनी आ जाती है। इस समय आकाश पूरी तरह से डर जाता है और इसी के साथ उसकी एक आंख अचानक से जलने लगती है। लेकिन वो हाकिनी को उसके चित्रण से पहचान जाता है, जैसा उसने अपने पिता की कहानी में सुना था। आकाश, तुमने ही मेरे जीवन पर यह कलंक लगा दिया है। आखिर क्यों पीछे पड़ी हो मेरे पिता के? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? क्रोधित होकर उसने हाकिनी से कहा। तेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर तेरी माँ से प्रेम किया और मेरी साधना को आहत किया। इसका दंड तो उसे मिलना ही था। और हाकिनी ये कहकर अजीब कर्कश करते हुए क्रंदन करने लगी। आसमान में बिजलियाँ चमकने लगी और बादल फटकर गिरने लगे। आसपास ऐसा भयानक विनाश आकाश ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो कुछ सोचता कि हाकिनी बोल पड़ी। यदि अपने पिता और माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हारी कलाई पर बंधा हुआ वो धागा मुझे दे दो। इसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम्हारे पिता ने मुझे ये देने से मना कर दिया था, इसीलिए अपने दोस्त की जान गंवा बैठा। यहाँ आकाश हाकिनी की बात से ये समझता है कि ये धागा ही सब कुछ है और इसी धागे की वजह से आज तक उसके पिता ने क्या कुछ नहीं खोया था। हाकिनी के कहने पर आकाश उस धागे को उतारकर हाकिनी को दे देता है और धागे के खुलते ही हाकिनी तेज़ आवाज़ में गर्जन कर हवा में कहीं गुम जाती है। हाकिनी के गायब होते ही आकाश का पूरा शरीर लाल होने लगता है और अब वो किसी लावा की तरह जल रहा था। उसकी आंखों से अंगार बरस रहे थे और हाथ और पैर किसी राक्षस के समान बड़े बड़े और नुकीले हो गए थे। आकाश को इसी रूप में देखकर वो सभी जीव वहाँ से भाग खड़े हुए। यहाँ आकाश के घर के बाहर किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। सड़क बिल्कुल साफ और खाली थी, जहाँ से हवा साए साए बह रही थी, जिससे डर का परिवेश और भी उग्र हो गया था। घर के अंदर सिर्फ अंधेरा और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे तूफान के पहले होता है। आदित्यनाथ, आखिर तुम कौन हो और ये सब करने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? आकाश, तुम इतनी जल्दी भूल गए मुझे तांत्रिक? लगता है शमशान की वो रात तुम्हें याद नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। आकाश के शरीर पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जो अब आकाश के माध्यम से बात कर रही थी। आदित्यनाथ, आखिर हो कौन तुम? बताओ, नहीं तो मजबूरन मुझे वो करना पड़ेगा जिससे तुम्हें पछताने का भी समय नहीं मिलेगा।
आदित्यनाथ ने क्रोधित होते हुए कहा। ठीक इसके बाद घर का परिवेश बदलने लगा। मकान का बाहरी हिस्सा बदलकर एक वीरान मरघट बन गया था और घर के अंदर की सभी चीज़ों की जगह पर अब कब्रें बन रही थी। यह दृश्य देखकर आदित्यनाथ किसी सोच में डूबने से लगे कि तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी। गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए, मैं यहाँ इस कब्र में हूँ। आदित्यनाथ ने अब पीछे मुड़कर देखा तो एक कब्र पर काला साया खड़ा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी और वो कब्र में से आती आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विजय के दोस्त आकाश की थी। और यह दृश्य उसी समय का था जिसके बाद आकाश ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। आदित्यनाथ ये सब देखकर कुछ भावुक से हो गए थे। उनकी एक आंख से आंसू की एक बूंद बहकर नीचे गिर गई। इसके बाद कब्र पर खड़ा वो साया अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगा और धीरे धीरे वह आकृति साफ होने लगी। और ये कोई और नहीं बल्कि कृत्या थी, वही कृत्या जिसने विजय के दोस्त आकाश की जान ली थी। आदित्यनाथ, तू फिर आ गई मरने। मैंने तुझे चेताया था कि मेरे कार्य में रोक डालना तुझे बेहद भारी पड़ सकता है, लेकिन आज मैं तुझे सदा के लिए प्रेतलोक में कैद कर दूंगा और इस योनि से तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद आदित्यनाथ ने अपनी शक्तियों से कृत्या को एक पाश में जकड़ लिया। यह पाश हनुमान जी साधना से आदित्यनाथ को आशीर्वाद में मिला था। यह पाश उसी तरह काम करता था जैसे हनुमान जी की पूछ। इस पाश में बुरी शक्तियों को काबू में किया जा सकता था और जो भी बुरी शक्ति इससे बचने के लिए पाश को हाथ लगाती तो वह भस्म होने लगती थी। कृत्या प्रचंड क्रोधित हो गई थी। इससे पहले कि आदित्यनाथ अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे प्रेतलोक में कैद करते, उसने अपनी आंखों की शक्ति से एक तरफ की 2 कब्रों को हवा में उठाकर खड़ा कर दिया, जिनमें आकाश के माता पिता विजय और नैना बेसुध पड़े थे। आदित्यनाथ ये देखते ही अपनी जगह पर ही रुक गए और उन्हें समझ आ गया था कि अब यह आत्मा उनसे खेल रही है। इसके बाद कृत्या ने रूप बदलकर आकाश का रूप ले लिया था और वह गिड़गिड़ा लगा। आकाश, मेरी माँ और बाबा को बचाओ गुरुदेव, ये कृत्या उन्हें मार देगी, उन्हें बचाइए गुरुदेव। कृत्या ने आकाश के माध्यम से आदित्यनाथ को भ्रमित करने का प्रयास किया। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, लेकिन ये करना ही होगा। इसके बाद आदित्यनाथ ने अपनी हथेली में एक नींबू लेकर उसे आकाश के पास फेंक दिया, जिससे तेज गति से वहां धुआं फैलने लगा। अभी कृत्या कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही आदित्यनाथ विजय और नैना की आत्मा को छुड़ाकर वापस इस दुनिया में ले आए थे, लेकिन आकाश अभी भी स्वप्न लोक में ही फंसा हुआ था। यहाँ स्वप्न लोक में आकाश निकुंभ की रची माया में पूरी तरह से जकड़ गया था। दरअसल निकुंभ ने अपनी माया से कालमुखी पिशाच की शक्तियों का इस्तेमाल किया और हाकिनी के रूप में उसने एक ऐसा मायाजाल बनाया जिसमें आकाश को लगा कि वह हाकिनी से बात कर रहा था, जबकि वो बस निकुंभ की माया थी, जिससे अब उसकी आत्मिक दशा शैतान में बदल चुकी थी। उसके शैतान बनते ही उस भवन की सफ़ेद रोशनी में से एक आकृति बाहर आती दिखाई पड़ी और थोड़ी ही देर में वो आकृति आकाश के सामने खड़ी हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि कालमुखी पिशाच था। उसने आकाश के पास आकर उसकी कलाई पर उसी निशान को देखा जो अभी भी अजीब ढंग से चमक रहा था, और फिर उसने आकाश की कलाई से उसकी ऊर्जा का उपयोग एक अपने लिए द्वार बनाने लगा, जिससे कि अब आकाश की आत्मिक ऊर्जा कम होने लगी और उसकी जीवन रेखा इस दुनिया में क्षीण होने लगी। यहाँ आदित्यनाथ ने देखा कि आकाश की कलाई पर एक निशान तेजी से चमक रहा था, जिसे देखकर आदित्यनाथ ने तुरंत ही अपने हनुमान पाश को मजबूत किया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे आदित्यनाथ मंत्रों का उच्चारण करते, वैसे ही कृत्या की शक्तियाँ क्षीण होने लगी थी। अब आदित्यनाथ अपने सर के एक बाल को तोड़कर उसे हवा में उछाल देते हैं और वह बाल उड़कर सीधे आकाश के शरीर पर आ गया, जिससे उसके शरीर का जुड़ाव आदित्यनाथ के शरीर से हो गया था, ताकि आदित्यनाथ के मंत्रों से कृत्या इस शरीर को अपने साथ प्रेतलोक में ना ले जा पाए। और इसी के साथ एक काला घेरा खुला और उनमें से कुछ हाथ निकले, जिन्होंने कृत्या को पकड़ लिया और उसे घेरे में खींच लिया। जैसे ही आकाश का शरीर कृत्या की आत्मा से मुक्त हुआ तो घर का परिवेश अब पहले की तरह सामान्य हो चुका था। नैना और विजय को भी अब उनका शरीर दिखाई देने लगा था। दोनों ही दौड़कर आकाश के पास आ गए और उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन आकाश अब भी आंखें नहीं खोल रहा था और यह देखकर आदित्यनाथ भी उसके पास आ गए। इसी बीच
आदित्यनाथ को सब कुछ समझ आ गया था कि निकुंभ ने अपना काम कर दिया है। आदित्यनाथ विजय की ओर शांत आंखों से देखने लगे तो विजय उनको देख एकदम से सकते में आ गया। उसे ज्ञात हो गया था कि आकाश के साथ अभी क्या हुआ है और उसने आदित्यनाथ की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विजय ने नैना को उठाया और उससे कहा कि आकाश को कुछ नहीं हुआ है, वो होश में आ जाएगा। इसके बाद उसने नैना को गले से लगा लिया और कहा, मैं हमेशा ही तुमसे और आकाश से प्रेम करता रहूँगा। ये कहने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नैना कुछ समझ पाती इससे पहले ही विजय ने अपनी कलाई पर बंधा वो धागा उतार दिया जो उसे आदित्यनाथ ने फिर से रक्षा के लिए दिया था। उसने धागा उतार कर आदित्यनाथ को दे दिया और उसी क्षण वहाँ पर हाकिनी प्रकट हो गई। अंधेरे को चीरते हुए हॉल के एक जगह से कर्कश आवाज करते हुए एक धुआं उठा और हाकिनी वहाँ पर आ गई। इसी बीच आदित्यनाथ वो धागा आकाश की कलाई पर बांध देते हैं। कलाई पर धागा बंधते ही स्वप्न लोक में आकाश अपने वास्तविक आत्मिक रूप में आ गया था, लेकिन तब तक आकाश ने अपनी ऊर्जा देकर दूसरे दुनिया में वो दरवाज़ा बना दिया था जिससे कालमुखी पिशाच अब हमारी दुनिया में आ सकता था। आकाश तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया और उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में लौट आई थी। आकाश, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैंने क्या कर दिया। आकाश पागलों की तरह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। आकाश ने देखा तो पाया हाकिनी उसके सामने थी और उसके पिता विजय और तांत्रिक आदित्यनाथ भी उसके सामने खड़े थे। हाकिनी के मुखमंडल पर एक कुटिल हंसी थी और एक ही झटके में उसने विजय की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। तुरंत ही विजय की आत्मा उसके शरीर से निकल गई और उसकी आत्मा ने अंतिम बार नैना और विजय की ओर देखकर मुस्कुराया था। इसी के साथ हाकिनी वहाँ से गायब हो गई और विजय का शरीर हवा से सीधा ज़मीन पर गिर पड़ा। नैना और आकाश दोनों ने ही विजय की मौत को अपनी आंखों से देखा था। अपने बेटे आकाश की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान को भी त्याग दिया। पिता का ऐसा बलिदान देखकर आदित्यनाथ की आंखों में भी पानी उतर आया। नैना तो ये सब देखकर बेहोश ही हो गई थी, लेकिन आकाश अब सब कुछ समझ चुका था। वो रो रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके पिता ने उसे ये जीवन क्यों दिया है। आ रहे खतरे को आदित्यनाथ भांप चुके थे। आदित्यनाथ, जल्दी करो आकाश, हमारे पास अब समय नहीं है। यदि कुछ नहीं किया तो ये दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। आदित्यनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। आकाश अब भी वहीं पर अपने पिता के शरीर को पकड़े रो रहा था। आदित्यनाथ के दोबारा कहने पर वो खड़ा हुआ और उसने आदित्यनाथ से कहा, मैं जानता हूँ ये सब कैसे रोका जा सकता है। आकाश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आदित्यनाथ, क्या तुम जानते हो, लेकिन कैसे? आदित्यनाथ ने चौंकते हुए पूछा। आकाश, जब मैं वहाँ उस स्वप्न लोक में था तो मैंने ही ये दरवाज़ा बनाया था कालमुखी के वश में आकर। मैंने ये किया था, लेकिन जैसे ही मेरे पिता ने अपना धागा उतार दिया और आपने जैसे ही उसे मेरी कलाई पर वो धागा बांधा तो मैं जान गया था कि उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आदित्यनाथ, लेकिन क्या? आदित्यनाथ अब भी आकाश की ओर देखते हुए गंभीर हो चले थे। क्या हाकिनी सच में जा चुकी थी? क्या आकाश सच में जानता है कालमुखी पिशाच को रोकने का रास्ता? और क्या करेंगे अब तांत्रिक आदित्यनाथ? जानने के लिए सुनेंगे इस कहानी का अगला और आखिरी भाग। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ इस कहानी के 6वें और आखिरी भाग के साथ। जय माँ काली।